जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 3 स्टार कॉन्सेप्ट स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके के पार्ट को कवर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत भारत का परिचय यानी भारत की भौगोलिक स्थिति, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, किस राज्य की किस देश के साथ सीमा लगती है, जितने भी ऐसे संबंधित प्रश्न होंगे उन सभी को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से बिना देरी के। तो ये रहा पहला प्रश्न स्क्रीन पर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या था? जम्बू द्वीप था। कौन था? जम्बू द्वीप। प्रश्न नंबर दूसरा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक भाषा में किया गया। किसमें? ग्रीक भाषा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर तीसरा, भारत की प्रमुख भूमि की दक्षिणी सीमा का बिंदु क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। प्रश्न नंबर चौथा, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। किसने पर? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 17.5%। कितना है? 17.5%। प्रश्न नंबर 6, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। कितने का है? 5 घंटे 30 मिनट का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, कौन से राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य के 7 बहनों के भाग नहीं हैं? तो कौन कौन से नहीं है? पश्चिम बंगाल और सिक्किम नहीं है। प्रश्न नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 10, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नंबर 11, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 12, भारत की तट रेखा की लंबाई है? इसका उत्तर हो जाएगा 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर हो जाएगा 2.4%। प्रश्न नंबर 14, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर हो जाएगा 10.7%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 15, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 29.3%। प्रश्न नंबर 16, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 27.7%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 43%। प्रश्न नंबर 18, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? इसका उत्तर हो जाएगा 12 मील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नंबर 19, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? इसका उत्तर हो जाएगा 24 मील। प्रश्न नंबर 20, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका उत्तर हो जाएगा 200 मील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 9। प्रश्न नंबर 22, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात, 1200 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23, भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 24, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है?
इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से। प्रश्न नंबर 26। भारत के वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नंबर 27। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 28। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल बिंदु कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 29। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 30। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग का बिंदु क्या है? इसका सही उत्तर होगा इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नंबर 31। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। प्रश्न नंबर 32। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंबन चैनल। कौन? पंबन चैनल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 33। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के मध्य। प्रश्न नंबर 34। डंकन फास किसके बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 35। द्वीप एक द्वीप है, कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 36। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान जल संधि। कौन करती है? पाक जल संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा। प्रश्न नंबर 38। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। कौन सी? रेड क्लिफ लाइन। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 29। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। प्रश्न नंबर 40। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है मैकमोहन रेखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है 41। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। प्रश्न नंबर 42। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ है। प्रश्न नंबर 44। भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पर्वतीय प्रदेश, वैत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय में विभाजित किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है 45। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम है। प्रश्न नंबर 46। गारो, खासी एवं जयंतियाँ पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। किसकी? पूर्वोत्तर पहाड़ियों का भाग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है 47। इस भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 48। कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा से दमन तक फैला हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। प्रश्न नंबर 50। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं,
इसका उत्तर हो जाएगा बैरन एवं नारकोंडम द्वीप सक्रिय हैं अभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 51, नीमू द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न नंबर 52, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 53, लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर में। प्रश्न नंबर 54, दमन और दीव कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? खंबात की खाड़ी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 55, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम। प्रश्न नंबर 56, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 36। कितनी है? 36 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 57, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रश्न नंबर 58, दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्या है? अनुसंधान केंद्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है 59, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सियाचिन को। किसकी वजह से? बर्फ़ की वजह से सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 60, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदराबाद। क्या है? सिकंदराबाद। प्रश्न नंबर 61, कोच्चि का जुड़वा नगर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एर्नाकुलम। कौन सा है? एर्नाकुलम। प्रश्न नंबर 62, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है 63, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। प्रश्न नंबर 64, भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है 65, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड कहा जाता था। प्रश्न नंबर 66, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है 67, कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कौन सा है? अगरतला स्थित है। प्रश्न नंबर 68, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन करती है? उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है 69, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 70, नीमू द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और बांग्लादेश का जवाब है। किसका? भारत और बांग्लादेश का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 71वां प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप है। कहाँ है? इलाहाबाद के समीप है। प्रश्न नंबर 72, देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पर। अगला प्रश्न है 73वां प्रश्न पूछा गया है, भारत अवस्थित है। तो भारत कहाँ स्थित है? भारत की स्थिति क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में। प्रश्न नंबर 73, भारत अवस्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तथा देशांतर में देखा जाए तो देशांतर में 28 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसकी स्थिति है। प्रश्न नंबर 74, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 75, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है।
प्रश्न नंबर 76, कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा जाना जाता था नेफा के नाम से? अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 77, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन क्या है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। प्रश्न नंबर 78, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की नोक है। कहाँ पर है आखिरी पॉइंट? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 79, भारत की सबसे बड़ी सुरंग अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 80, भारत की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 81, सियाचिन है कहाँ स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत सियाचिन कहलाता है। प्रश्न नंबर 82, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। किसके? भारत और पाकिस्तान के मध्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 83, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 84, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 85, भारत मुख्य भूमि यानी भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है यानी दक्षिणी नोक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केप कोमोरिन। कौन सा है? केप कोमोरिन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 86 नंबर, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। तो ये म्यांमार से अलग करती हैं। किससे? म्यांमार से। प्रश्न नंबर 87, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई हैं। तो वह कौन सा है? नागालैंड, असम और मिजोरम है जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 88, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो जी किसने किया था? सर रेडक्लिफ ने किया था। प्रश्न नंबर 89, राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा घिरा है। कौन सा घिरा है? त्रिपुरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 90, कौन सा? 90वां प्रश्न पूछा गया है, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। प्रश्न नंबर 91, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, पंजाब, राजस्थान। कौन से? गुजरात, पंजाब और राजस्थान है। प्रश्न नंबर 92, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी प्रवाल उद्गम के हैं। किसके द्वारा हुआ है? क्या हुआ है? सभी प्रवाल का उद्गम हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 93, प्रश्न पूछा गया है, भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 94, प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है 95, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप समूह स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान द्वीप समूह स्थित है। प्रश्न नंबर 96, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन बनी थी? कुरनूल बनी थी। कौन थी? कुरनूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 97, कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ती हैं सबसे पहले? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं सूर्य की किरणें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 98, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 99, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 100, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण का पठार है। प्रश्न नंबर 101, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 102। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो अलग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 डिग्री 30 मिनट। कौन सा? 30 डिग्री 30 मिनट उत्तर। प्रश्न नंबर 103। भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, गुजरात में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है 104। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालवा का पठार स्थित है। प्रश्न नंबर 105। सिलवासा राजधानी है, किसकी राजधानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 106। सभी राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात की सर्वाधिक तटरेखा है। कितनी है? 1200 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 107। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे प्रश्न नंबर 108। कोरी निवेश का जिस पर स्थित है वह क्या है? कच्छ का लिटिल रन है। क्या है? कच्छ का लिटिल रण कहा जाता है, रन नहीं है, यहाँ क्या है? रण है। प्रश्न नंबर 109। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 110। पश्चिमी घाट है, पठारों का ढलान। क्या है? पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है। प्रश्न नंबर 111। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 112। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी। प्रश्न नंबर 113। भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 114। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। कैसा है? पर्वतीय है। प्रश्न नंबर 115। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोरोमंडल। क्या है? कोरोमंडल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 116। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, किसके कारण कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार की वजह से कैसा है? उष्णकटिबंधीय देश है। प्रश्न नंबर 117। भारत क्षेत्रफल में विश्व का कितनीवां हिस्सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 118। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों को। किसको जाता है? पुर्तगालियों को। प्रश्न नंबर 119। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान है। क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर पर। प्रश्न नंबर 120। प्रश्न है भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। प्रश्न नंबर 121। झारखंड भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है कौन भारत में सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरन द्वीप है। प्रश्न नंबर 123। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक मिलता है। कौन सा? हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 124। कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप है। कौन सा प्रवाल द्वीप समूह? लक्षद्वीप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 125। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोकण तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 126। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन जो कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।